भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम का हुआ ऐलान। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू। भारत सरकार ने सीज फायर की पुष्टि की। 12 मई को दोपहर 12 बजे दोबारा से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी जानकारी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की। शनिवार को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से खबर, सीज फायर के लिए कोई प्री और पोस्ट कंडीशन नहीं। सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। पाकिस्तान पर सभी प्रतिबंध पहले की तरह से लागू रहेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से खबर। पाकिस्तान के साथ थल, न जल और नभ से सीज फायर पर बनी सहमति। कमोडोर रघु आर नायर ने कहा, सभी सैन्य गतिविधियां रोक दी गई हैं। भारतीय सेना की पाकिस्तान को दो टूक। सीज फायर के बावजूद हमारी सेनाएं तैयार हैं। पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो निर्णायक जवाब दिया जाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ने लगातार झूठ बोलने की कोशिश की। हमारा S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस पूरी तरह सुरक्षित है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, सिरसा, जम्मू, पठानकोट समेत एयरबेस सुरक्षित। चंडीगढ़ और ब्यास में गोला बारूद डिपो भी सेफ है। पाकिस्तान ने मस्जिदों पर अटैक के झूठे आरोप लगाए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह बोली, हमारे निशाने पर आतंकी कैंप्स थे, किसी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया, पाकिस्तान को 12 घंटे में लैंड और एयर दोनों जगहों पर बड़ा नुकसान किया। LOC पर पाकिस्तान को ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह से चोट पहुंचाई। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया, पाकिस्तान के स्कार्दू, जकूबाबाद, सरगोदा और बुलारी एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। एडी हथियार प्रणाली और रडार को भी नुकसान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सामान्य हो रही जिंदगी। सीज फायर के बाद घरों से बाहर निकल रहे लोग सड़कों पर घूमते नजर आए। राजौरी में भी हो रहे हैं हालात सामान्य। सड़कों पर आम गतिविधियां दिख रही हैं। लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। जम्मू में भी हो रहे हैं हालात सामान्य। कोई भी ड्रोन और ब्लास्ट की आवाजें अब सुनाई नहीं दे रही हैं। सीज फायर के बाद पुंछ में भी हालात हुए सामान्य। बीती रात किसी तरह की फायरिंग की आवाज नहीं सुनी गई। पंजाब के पठानकोट में भी हालात सामान्य है। स्थिति बेहतर हो रही है। रात में किसी ड्रोन या गोलीबारी की आवाजें नहीं आई। भुज के लोगों ने सेना और सरकार पर जताया भरोसा। बोले, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, हमेशा वादा तो होता है, लेकिन अपनी सेना पर हमें पूरा भरोसा है। सीज फायर के ऐलान के बाद पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। तीनों सेनाओं के चीफ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। NSA डोवल और CDS भी मौजूद है। आतंक के खिलाफ भारत की नई युद्ध नीति। किसी भी आतंकी हमले को अब युद्ध माना जाएगा। भारत सरकार ने किया साफ, आतंकी हमले का जवाब अब युद्ध की तरह से दिया जाएगा। एक्ट ऑफ टेरर अब एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट होगा। सीज फायर के बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान, कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर अमेरिका ने जताई खुशी। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, युद्ध विराम के लिए देर रात तक दोनों देशों से बातचीत की। दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। सीज फायर के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ की, शुक्रिया अदा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बोले, सीज फायर के लिए पिछले 48 घंटों में भारत पाकिस्तान के PM और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की गई। मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के PM की तारीफ की। कहा, शांति का रास्ता चुनने के लिए दोनों ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के डिप्टी PM ने युद्ध विराम की पुष्टि की। इशाक डार ने कहा, दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हैं। भारत के साथ युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान का फैसला अपने सभी एयरस्पेस को खोल दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी की मांग, PM मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सभी विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत करें। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से संसद का स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की। पहलगाम अटैक के बाद से आज तक की पर चर्चा की मांग। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने सीज फायर का स्वागत किया। कहा, अब हमारी जिम्मेदारी नुकसान के आकलन की है और उसकी भरपाई की है। उमर अब्दुल्ला बोले, सीज फायर 2-3 दिन पहले हो जाता तो इतनी जानें नहीं जाती। पीड़ित परिवार के गम में शरीक होकर अब उन्हें राहत पहुंचाने का काम करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोके और भारत को भरोसे मिले। युद्ध विराम का रास्ता चुनने के लिए PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान की PM की तारीफ की। कहा, युद्ध से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीज फायर पर जताई खुशी। कहा, भारत कभी भी लंबे वक्त तक युद्ध नहीं चाहता। शशि थरूर बोले, आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने स्ट्राइक की। आतंकियों को अच्छे से सबक सिखाया भी गया। पंजाब के CM भगवंत मान बोले, युद्ध विराम के बावजूद हमारी तैयारी जारी रहेगी। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे। हम अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे बोले, आतंकवाद किसी धर्म या युद्ध विराम को नहीं समझता। एक राष्ट्र के रूप में हमें आतंकवाद के खिलाफ अपनी तैयारी रखनी चाहिए। सीज फायर पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, शांति सर्वोपरि है और संप्रभुता भी। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने सीज फायर को भारत की जीत बताया। का भारत सरकार जो भी फैसला करेगी सब ठीक होगा। CPIM ने सीज फायर का स्वागत किया। कहा, आगे टेंशन ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। RJD नेता मनोज झा बोले, भारत कभी विवाद नहीं चाहता। पहलगाम अटैक से दहशत फैलाने की कोशिश की गई, जिसका सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पहलगाम अटैक में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान। कहा, हमें अपनी सेना पर भरोसा, आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को असदुद्दीन ओवैसी की खरी खरी। कहा, आतंकी गतिविधियां छिपाने के लिए इस्लाम का मुखौटा
इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के शामिल होने पर भड़के ओवैसी का हमें ऐसे देश के खिलाफ खड़ा होना है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारतीय सिख समुदाय ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, बोले प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान ने कहा था भारतीय सेना ने खुद भारत के गुरुद्वारों पर हमला किया। सिख समुदाय के लोग बोले पाकिस्तान की सेना इससे नीचे नहीं गिर सकती, पाकिस्तानी सेना पूरी दुनिया में बदनाम व दुष्प्रचार कर रही है। गुजरात के कच्छ में 15 मई तक ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुंबई में सुरक्षा पर फोकस है, पटाखा फोड़ने पर 9 जून तक पाबंदी रहेगी। चेन्नई में भारतीय सेना के समर्थन में शांति मार्च निकाला गया, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी शामिल हुए। अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने सेना के शौर्य को सलाम किया, हाथों में तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर उतरे। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए 3000 से ज्यादा आवेदन आए, युवाओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। चंडीगढ़ पीजीआई ने रक्तदान शिविर शुरू किया, सेना के जवानों के लिए युवाओं ने ब्लड डोनेट किया।